नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों में। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। देश भर में कोरोना के मरीज 11 लाख के पार पहुंच गए हैं। 11,18,043 हो गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 70,087 लोग ठीक हुए हैं और अब तक 27,497 लोगों की जान चली गई है। तो लगातार कोरोना के आंकड़ों में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। हालांकि जो ठीक होने का प्रतिशत है, जो रिकवरी रेट है, वो भी लगातार सुधर रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि केसेस आने कम नहीं हो रहे हैं। रोजाना केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और आज 40,000 के पार कर गया आंकड़ा। 40,000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में भारत में सामने आए हैं और इसकी वजह से 11 लाख से ज्यादा केसेस अब तक हिंदुस्तान में हो चुके हैं। 11 लाख के आंकड़े को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा क्रॉस कर गया है। 11,18,043 हो गई है संक्रमित मरीजों की संख्या और मरने वालों का आंकड़ा भी 27,000 को क्रॉस कर गया है। और भारत में जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद केरल सरकार ने भी कम्युनिटी स्प्रेड की बात की है और देश की चिंता को बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या भारत में कोरोना का प्रसार सामुदायिक हो गया है? पहले आपको बताते हैं कि क्या है कम्युनिटी स्प्रेड, क्योंकि सवाल लगातार कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर उठ रहे हैं। तो क्या है कम्युनिटी स्प्रेड, यह जानना बहुत जरूरी है। तो देश में कम्युनिटी स्प्रेड इस वक्त शुरू हो चुका है और हालात इस वक्त बेहद खराब हो चुके हैं, क्योंकि लगातार मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन मरीजों की बढ़ती संख्या देश के लिए घातक सिद्ध हो रही है। ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो कोरोना फैलना बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोगों का मिलना जुलना हम देख रहे हैं कि जारी है। देश में हॉटस्पॉट होना यह भी चिंता की बात है, क्योंकि हॉटस्पॉट की संख्या पिछले दिनों हमने देखा कि तेजी से बढ़ी है। हॉटस्पॉट वो इलाके होते हैं जहां पर कोरोना के केसेस पाए जाते हैं और ऐसे हॉटस्पॉट जहां पर कोरोना के केसेस तेजी से मिल रहे हैं, यहां पर हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं। और इधर आईएमए के पूर्व फाइनेंशियल सेक्रेटरी डॉक्टर वीके मोगा क्या क्या कहना है इस कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर, कोरोना को लेकर, वो सुन लीजिए जरा। Today we have seen exponential growth of the number of cases to the extent of 37, 38, 39,000 cases per day. This is a very, very critical situation. Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, UP, Northeast, Bihar, these are the states which are worst in their performance. And even deaths per million cases has increased in some states. और अब आपको यह बताते हैं कि केरल सरकार का दावा क्या है, जिसके बाद कम्युनिटी स्प्रेड की बहस छिड़ गई है। केरल सरकार का क्या कहना है वो हम आपको बताते हैं। केरल के जो तटीय इलाके हैं, यानी कि कोस्टल एरियाज जो हैं, वहां पर कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ गया है। तिरुवनंतपुरम के कुछ इलाकों में वायरस का सामुदायिक विस्तार हुआ है। खासतौर पर वो इलाके जो कि तटीय हैं, यानी कि कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर सामुदायिक विस्तार यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड जिसको हम कह रहे हैं, उसका केसेस देखने को मिले हैं। पुंथुरा और पुलुविल्ला ये दो जगह हैं जहां पर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है और दोनों इलाकों में 28 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन, यानी कि सब कुछ बंद वाला लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। संक्रमण वाले जो तटीय इलाके हैं उनको 3 जोन में बांट दिया गया है इस बढ़ते केसेस को देखते हुए, और केरल के तटीय इलाकों में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। तो यही बात है, यही वजह है कि इस वक्त एक बहस से छिड़ गई है कि क्या अब हम कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहे हैं, क्या हम उस स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं जो कि कोरोना में सबसे खतरनाक स्टेज मानी जाती है। ये वो स्टेज होती है जहां पर मामले मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं। सोचिए, अभी तक 11 लाख से ज्यादा मामले हिंदुस्तान में सामने आ चुके हैं और अब अगर हम कम्युनिटी स्प्रेड की ओर जा रहे हैं, जैसा कि केरल की सरकार कह रही है, और केरल के 2 इलाकों को घोषित कर दिया गया कि वो कम्युनिटी स्प्रेड है, तो सोचिए अगर मामले अब मल्टीप्लाई होने शुरू होंगे तो कितनी बड़ी संख्या हो सकती है कोरोना संक्रमण की इस देश में। अब आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कम्युनिटी स्प्रेड दरअसल होता क्यों है, क्योंकि इस टर्म को हम बार बार यूज कर रहे हैं। पहले भी जब कोरोना आया था तब यह टर्म यूज हुई थी। ये क्या है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड दरअसल होता क्या है। किसी बीमारी के सामुदायिक प्रसार को कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं। सामुदायिक मींस की कम्युनिटी यानी कि जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, उसमें बहुत तेजी से अगर बढ़े तो उसको सामुदायिक विस्तार या फिर अंग्रेजी में कम्युनिटी स्प्रेड कहा जाता है, जब किसी संक्रमित मरीज के सोर्स का कोई भी आधार ना हो। क्योंकि देखिए, शुरुआत में जब कोरोना के मामले सामने आए थे तब यह था कि विदेश की जिनकी हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री, उन लोगों को कोरोना हुआ, उनसे फैल रहा है। लेकिन अब यही के आदमी से यहीं को फैल रहा है, तो वो कोरोना का सबसे खतरनाक स्टेज होती है। किसी इलाके में अधिक संख्या में अगर कोरोना के मरीज आए, यानी कि एक ही इलाका है, वहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला, तो वो कम्युनिटी स्प्रेड में वो एरिया माना जाता है। तो अब क्या हम उसी स्टेज में हैं, इसको लेकर बहस छिड़ गई है, क्योंकि जो आईएमए है उसके पूर्व सचिव जो है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, कम्युनिटी स्प्रेड में हम हो सकते हैं। और दूसरी बात, केरल की सरकार इस बात को
मान रही है कि हाँ, हम कम्युनिटी स्प्रेड में हैं। तो सवाल यही है कि क्या इस वक्त हम कोरोना की सबसे खतरनाक स्टेज में पहुंच चुके हैं? इसको हम जानेंगे और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर DK गुप्ता इस वक्त मेरे साथ हैं, जो कि CMD हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर अरुण पांडे, सीनियर डॉक्टर हैं एम्स के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर DK गुप्ता के पास मैं जा रहा हूं सवाल लेकर। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है कि क्या हम कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ गए हैं? क्या हम एंटर कर गए हैं इस सबसे खतरनाक स्टेज में कोरोना की? कम्युनिटी स्प्रेड की बात करें तो पूरे देश में एक साथ कहीं भी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होगा। कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं जहां पे इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है, या ऐसे हॉट स्पॉट जो आपस में मर्ज हो गए हैं और वहां पे रोज नए केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उनका सोर्स भी नहीं हमें पता लग पा रहा है। तो ऐसे केसेस में उन लोकल एरियाज में कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है, परंतु हम लोग या IMA इसको सर्टिफाई नहीं कर सकती। इसको गवर्नमेंट या ICMR ही बोलेगी कि उस एरिया में कम्युनिटी स्प्रेड है। उनकी अपने कुछ पैरामीटर्स होंगे, इन्फेक्शन रेट है, ट्रांसमिशन रेट है, वहाँ का प्रेवलेंस क्या है, वहाँ का कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में क्या रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसके पे कुछ वो गाइडलाइन या कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। तो उन पैरामीटर के बेस पे उस एरिया को हम बोलेंगे कि वो कम्युनिटी स्प्रेड में है या। तो मुझे लगता है इसमें सरकार को और ICMR को आगे आके बताना चाहिए कि ये गाइडलाइंस हैं, इनके बेस पे हमें अगर कहीं लेबल करना है तो कम्युनिटी स्प्रेड है, नहीं तो उनके बेस पे। क्योंकि देखिए डॉक्टर DK गुप्ता, अभी इस वक्त हम केसेस के लिहाज से देखें तो 11 लाख क्रॉस कर गए हैं। अभी पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करूं, मैं सिर्फ जुलाई महीने को अगर ले लूं तो जुलाई महीने की शुरुआत में केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। तो क्या ये वो स्टेज है कि जब सरकार को अब जरूरत है इवेल्युएट करने की इस बात पर कि हाँ, हम कोरोना की इस खतरनाक स्टेज में, इस कम्युनिटी स्प्रेड में हैं या नहीं? बिल्कुल। तो कम्युनिटी 11 लाख केसेस 135 करोड़ की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, क्योंकि पूरे देश की बात कर रहे हैं तो पूरे देश में हम कम्युनिटी स्प्रेड लेवल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो हमें देखना होगा कि कौन कौन से हॉट जोन्स हैं, कौन से स्टेट्स हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे क्या प्रेवलेंस रेट है, वहां पे क्या इन्फेक्शन रेट है, वहां पे उस कम्युनिटी का क्या स्टेटस है। उन पे हमें, जैसे हमने रेड जोन डिफाइन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स रखे थे, कंटेनमेंट जोन डिफाइन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स रखे थे, इसी तरह कम्युनिटी स्प्रेड को डिफाइन करने के लिए पर्टिकुलर एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में हमें कुछ पैरामीटर्स घोषित करने होंगे, ICMR को घोषित करने होंगे और उसके बेस पे बताना होगा कि देश के इन हिस्सों में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है और इनमें नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब 2 बार लॉकडाउन हुआ, जब कंप्लीट लॉकडाउन किया गया था, पहली बार 21 दिन, दूसरी बार 19 दिन, वो इसलिए किया गया था कि हम खुद के सिस्टम को, अपने जो मेडिकल सिस्टम है उसको इतना मजबूत कर लें कि कोरोना से लड़ने में वो सक्षम रहे। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले 5,000 हुए रोज, फिर 10, फिर 20, फिर 25, 30, अब 40,000 केस रोजाना आने लग रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह आप मान रहे हैं? बिल्कुल। तो किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम उसके सोर्स पे काम करते हैं कि इन्फेक्शन जब इंपोर्ट हो रहा हो तभी रोक, तो वहां हम लोग नहीं रोक पाए कि वहां डिले हो गया, फ्लाइट पे हमने बैन लगाना, क्वारंटाइन करना, वहां कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हुई है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हमारे देश के अंदर आ गया। क्योंकि ये इतना कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है कि बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो हमें इन्फेक्शन को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। हमें क्या करना चाहिए था, इन्फेक्शन रोकने पे तो काम करने ही चाहिए, तो इसका रेट को स्लो डाउन करते हैं। पूरा इन्फेक्शन रोकना तो बहुत मुश्किल काम है, इसके रेट को हमने स्लो डाउन किया भी काफी हद तक। साथ में इस जब इन्फेक्शन का रोक स्लो डाउन किया था, उसी समय हमें तैयारी करनी चाहिए थी, अपने हॉस्पिटल्स को बढ़ाना चाहिए था, हमें स्टाफ को ट्रेन करना चाहिए था, अपनी टेस्टिंग लीड बढ़ानी चाहिए थी, अपने रिसोर्सेज को प्रिक्योर करना चाहिए था। तो इन सब चीजों में हमें काम करना चाहिए। तो हमने काम किया भी है, ऐसा नहीं, काफी हद तक सफल भी हुए, लेकिन अभी भी उसमें काम होना बहुत बाकी है। तो अभी जो स्टेट है मेनली टायर 1 और टायर 2 सिटीज में है। अभी ये धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ेगा, रूरल ठीक है, वहां दिक्कतें बढ़ेगी, तो इसलिए हमें ठीक है। मैं लौटूंगा डॉक्टर गुप्ता आपके पास। डॉक्टर अरुण पांडे भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, एम्स के सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर पांडे, आपका भी स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका इवैल्यूएशन क्या कहता है, इस वक्त हम किस स्टेज में हैं 11 लाख केसेस के साथ, प्रोवाइडेड कि हम रोज 40,000 केसेस अब हिंदुस्तान में आ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि केसेस भी बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा। पिछले दिन से अगला दिन कुछ 2-4-5 हजार नए केस ही लेकर आता है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो अभी भी हम मेरे हिसाब से अभी भी हम सेकेंड स्टेज में हैं, मतलब अभी कम्युनिटी स्प्रेड की एज सच बात कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, इन्फेक्शन का रेट बढ़ना बहुत ज्यादा मतलब समस्या पैदा नहीं करता। समस्या पैदा कब होती है, जब आपकी मृत्यु दर बढ़ने लगे इस इन्फेक्शन के कारण।
तो सोचिए कि हमारी रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो हमारा इन्फेक्शन का रेट है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इन्फेक्शन होना बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। हाँ, मृत्यु दर अगर बढ़ने लगती तो चिंता का विषय जरूर हो जाता। खुद सोचिए आप कि अगर हमारे पास, अगर आपने खुद बताया कि 40,000 41,000 पर डे अगर केस आ रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर अभी भी हमारा 2% के नीचे है या लगभग 2.5% के आसपास है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि एसिम्टोमेटिक अगर पेशेंट हैं तो वो इन्फेक्शन का रेट अगर जो बढ़ रहा है और एसिम्टोमेटिक पेशेंट में भी अगर इन्फेक्शन फैल रहा है और उन वायरस अगर अटैक बहुत ज्यादा सीवियर नहीं कर रहा है तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि इसमें जो हमारी जो टेस्टिंग है, जो अभी डॉक्टर साहब को मैं सुन रहा था तो वो बोल रहे थे कि हमें ये करना चाहिए था। बहुत कुछ चीजें, देखिए जो कुछ भी हुआ है, अभी भी जो हमारा देश है इस कोरोना से लड़ रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं हम। और 135 करोड़ की जनता है और इसमें कहीं ना कहीं अगर हम इन्फेक्शन को अभी भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, अभी भी रिकवरी रेट हमारी बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप से इस जितने भी हमने ये प्रायोजन किया है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं ये संतुष्टि जरूर देती है। हाँ, लेकिन एक विषय जरूर है कि ये कैसे हम लोग और कम करें इन्फेक्शन का रेट, इस पे हमें और जोर देना चाहिए। और दूसरी बात, जोर देना चाहिए। और दूसरा सवाल मेरा आगे होगा, अभी मैं आपके पास आगे जोड़ूंगा कि क्या हम ठीक से कंट्रोल कर पाए हैं कोरोना को, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, वो जानना बहुत जरूरी है। वो मैं आपको दिखाता हूं ग्राफ्स के जरिए कौन कौन से जो पिछले दिन रहे हैं जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अब कोरोना काल के पिछले 3 दिन को हम यहां पर आपके सामने रख रहे हैं। 18 जुलाई में 37,307 नए केस सामने आए। उससे एक दिन पहले 17 जुलाई को जो 24 घंटे थे उसमें 34,820 केस सामने आए और 16 जुलाई को 35,468 केस सामने आए। तो ये 3 दिन देख लीजिए। तो ये 3 दिन मिला के लगभग समझ लीजिए कि 1 लाख से ज्यादा केस इन 3 दिनों में हिंदुस्तान में सामने आए हैं। और उसके बाद तो फिर रिकॉर्ड ही टूट गया। अभी पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो रिकॉर्ड टूट गया। और 17 मौतें कैसे हुई हैं? 16 जुलाई को 680 लोगों की जान गई है। इसके बाद 17 जुलाई को 676 लोगों की मौत हुई है और 18 जुलाई को 543 लोगों की मौत हुई है। तो ये जो आंकड़ा है ये लगभग इसी के आसपास रहता है। 400, 500, 600 रोज डेथ के केसेस सामने आ रहे हैं। अब कितने मरीज ठीक हुए हैं ये भी जानना जरूरी है। 15 जुलाई को 20,646 लोग कोरोना से लड़कर ठीक हुए। उसके बाद 16 जुलाई को 22,867 लोग ठीक हुए और 18 जुलाई को 23,552 लोग ठीक हुए। तो ये एक सबसे पॉजिटिव चीज है कि ठीक होने का जो प्रतिशत है वो अच्छा है, यानी कि रिकवरी रेट जो है वो बहुत अच्छा है। अब केसेस कैसे आए हैं? 18 मई को अगर मैं बात करूं तो 110 दिन में 1 लाख केस हो गए और 2 जून को फिर 15 दिनों में 1 से 2 लाख हुआ। यानी कि 1 लाख होने में 110 दिन लगे, लेकिन 1 से 2 लाख होने में फिर कम दिन होते गए। ऐसे ही 12 जून को जो 10 दिन का डिफरेंस रहा, इसमें केस 2 लाख से 3 लाख हो गए। फिर 8 दिन बाद यानी कि 20 जून को फिर से डबल हो गया। 26 जून को 5 लाख केस हो गए। 1 जुलाई को मैं बात करूं तो फिर 6 लाख केस हो गए। तो आप देखिए कि दिन घटते जा रहे हैं और केसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि डबल होते जा रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है और ये सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इतने सारे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। फिर 6 जुलाई को 5 दिन में 1 लाख केस बढ़ गए। फिर 10 जुलाई यानी कि 4 दिन में 1 लाख केस बढ़ गए। तो ऐसे जो केसेस बढ़ने का रेशियो है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। 13 जुलाई को 3 दिन में 1 लाख केस आए। 16 जुलाई फिर 3 दिन में 1 लाख केस बढ़ गए। तो 1-1 लाख केस बढ़ते जा रहे हैं और दिन कम होते जा रहे हैं। और 19 जुलाई को 10 से 11 लाख यानी कि 10 से 11 लाख केस होने में सिर्फ 3 दिन रहे। और गेस्ट हमारे साथ 2 लगातार बने हुए हैं। सर, मैं यही चीज जो चिंता का विषय है मेरे लिए डॉक्टर साहब, यही है कि केसेस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। शुरुआत में हमने देखा था कि बहुत कम केसेस रोज सामने आ रहे थे। 100-200 से मामला शुरू हुआ, फिर बढ़ते गए, फिर कुछ हजार में हम पहुंचे। अब लाख हो गए हैं, 11 लाख केसेस हो गए हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये कम तो हो ही नहीं रहा है, ये तो बढ़ता जा रहा है। तो ये बढ़ना भी तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ना। केसेस बढ़ेंगे तो फिर डेथ भी होंगी, और जो हो रही है रोज 500, 600, 700 तक डेथ जा रही है रोज। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छी बात पता क्या है कि हम लोग नंबर ऑफ टेस्ट भी हमने बढ़ा दिए हैं। जब नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा करोगे तो आपके केसेस बढ़ेंगे। हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है। पहले हम 1 लाख टेस्ट कर रहे थे, फिर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की बात कर रहे हैं। जब आप नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाओगे तो केसेस बढ़ेंगे। और अच्छी बात ये आ रही, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 90% जो केसेस आ रहे हैं या तो वो एसिम्टोमेटिक है या बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनको बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं है। जो 8 से 10% लोग हैं उनको हमें इलाज करना पड़ रहा है।
हमें जो फोकस करना चाहिए इस समय खाली इलाज पे फोकस करना चाहिए, जो 8 से 10% लोग हैं, सो दैट इन लोगों की हम डेथ रेट एंड मॉर्टेलिटी रेट कम कर सकें। फोकस वही होना चाहिए L2 बेड्स पे, L3 बेड्स पे, लेवल 2 और लेवल 3 बेड्स पे। हमें इस समय नंबर बढ़ेगा जब तक ये 60% हमारी आबादी। चूंकि मुझे ब्रेक लेना है, डॉक्टर अरुण पांडे, एक बहुत छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि क्या लॉकडाउन फिर जरूरी है? क्या लॉकडाउन इलाज है इसका? फिर केस कम हो जाएंगे लॉकडाउन अगर होता है तो होना चाहिए? नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन एक कारगर एक उपाय होगा, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप टेस्ट कीजिए बहुत ज्यादा। देखिए हमारा देश बहुत ज्यादा टेस्ट करने लगा, तभी हमारे पास 11 लाख के आंकड़े आ गए। अगर ये हम टेस्ट ना करते तो ये आंकड़े भी ना आते। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास माइल्ड और एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, उन पे तो कोई चिंता का विषय नहीं है। यानी कि अभी बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के मोटी बात यह है कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सावधान रहिए और जो भी प्रिकॉशंस हैं उन प्रिकॉशंस को बरतिए। अभी कम्युनिटी स्टेज में एंटर नहीं हो रहे हैं हम, ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो उनका मानना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर पांडे, हमारे साथ जुड़ने के लिए।